नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत से अलग होकर पाकिस्तान क्यों बर्बाद होता जा रहा है? क्यों सेना और सरकार आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बनकर मुल्क को कमजोर करने पर तुली हुई हैं? आइए इस खबर के द्वारा हम आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सेना चीफ के पद से क्या रिटायर हुए? पाक हुकूमत सेना एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को जाता देख अब पाक को बांग्लादेश की याद सताने लगी है। दोस्तों, बांग्लादेश क्यों कैसे बना, इसको लेकर अब नया भूचाल आ गया है। बांग्लादेश के जन्म को लेकर किए गए दावे की खुद उन्हीं के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और जरदारी ने पोल खोल कर रख दी, क्योंकि 1971 की जंग को लेकर जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले दावा किया था कि पूर्वी पाकिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना राजनीतिक असफलता थी। 1971 की मौजूदा सरकार के कारण बांग्लादेश अलग हुआ और भारत से पाक बुरी तरह भी हारा, जिसको लेकर अब बिलावल भुट्टो ने जनरल बाजवा को झूठा करार दिया और जनरल बाजवा के झूठ को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि साल 1971 में ढाका की हार सेना की नाकामी थी, सरकार का कोई लेना देना नहीं रहा। बाजवा के द्वारा सरकार पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने दरअसल अपने बयान के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो पर निशाना साधा, जो बिलावल भुट्टो के दादा थे। अपने दादा की नाकामी को छिपाने के बाद अब बिलावल भुट्टो ने पलटवार किया और कहा कि सेना की नाकामी की वजह से ढाका की हार हुई। दोस्तों, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के लिए कई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। जनता भुट्टो सरकार पर उंगली उठाने लगी है, जिससे हताश पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पार्टी पीपीपी की एक रैली में यह बयान दिया। इसको लेकर अब मामला संभलने के बजाय और बिगड़ गया है, जिसको लेकर अब पाक विदेश मंत्री सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल ने 1971 की हार को याद किया और कहा कि उनके दादा ने टूट चुके देश को एकजुट करने की चुनौती ली और देश की खत्म हो चुकी शान को वापस लौटाया। यही नहीं, उन्होंने कहा जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरकार बनाई थी तब लोग टूट चुके थे और निराश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने देश का फिर से निर्माण किया, लोगों के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाया, क्योंकि भारत के सामने सेना ने घुटने टेक कर अपनी नाकामी दिखाई थी। सरकार तो 100 ने नाकामी की वजह से युद्धबंदी बनाए गए 90,000 सैनिकों को वापस पाकिस्तान लाई थी और भारत की कैद से आजाद 90,000 सैनिक फिर से अपने परिवार पाकिस्तान में मिल सके थे। इस तरह बिलावल ने बाजवा के उस झूठ की भी पोल खोल कर रख दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि युद्धबंदियों में 92,000 सैनिक नहीं बल्कि केवल 34,000 पाकिस्तानी सैनिक थे। दोस्तों, झूठ फरेब के बल पर जिंदा पाक के आर्मी चीफ बाजवा ने यह भी कहा था कि बाकी बचे लोग पाकिस्तानी सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी थे, जिन्होंने भारत को कड़ी टक्कर दी थी, पर सरकार उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकी। यही नहीं, आर्मी चीफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान के 34,000 सैनिकों ने भारत के 2,50,000 सैनिकों और शेख मुजीब की मुक्ति वाहिनी के 2 लाख प्रशिक्षित लड़ाकुओं के साथ जंग लड़ी थी। बाजवा ने बिना लड़े ही हार मानने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की जमकर तारीफ की थी। दोस्तों, सेना सरकार की इस जंग से पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है? क्या पाक आर्मी और हुकूमत एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं? यह तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अतिशीघ्र पीओके भारत में शामिल होने वाला है। इसको लेकर अब हाय तौबा मच रही है। इसके बाद क्या पाक पीओके को भारत में शामिल होने से रोक सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।